लंका के गेट पर। और भुजा कहाँ है? भुजा है जहां पर सुलोचना बैठी हुई है आंगन में, अपना श्रृंगार कर रही, वहीं पर आकर के भुजा गिरी। बाबा जी लिखते हैं भुजा आकर के वहीं पे गिरी। अब सो सुनहु भुजाते ही केरी, अब सो सुनहु भुजाते ही केरी, खग विधि गाई लंक सर प्रेरी, खग विधि गाई लंक सर प्रेरी। सुलोचना गन महापरी, सोणित विध रन सनय परी, सच्चिदानंद भगवान की। जहां पर सुलोचना आंगन में बैठी थी वहीं पर आकर के भुजा गिरी और एकदम से फड़फड़ाने। सुलोचना आंगन में बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी, लेकिन आकर के जब भुजा गिरी, भुजा फड़फड़ाने लगी। लेकिन सुलोचना को एहसास नहीं हुआ का ये क्या। सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पति की भुजा है, क्योंकि सुलोचना जानती है कि मेरे पति को कोई नहीं मार सकता, मेरे पति को कोई मारने वाला है ही नहीं। और कौन मार सकता है? सुलोचना जानती है हमारे पति को कौन मार सकता है। नींद नारी भोजन परिहरई, और 12 बरस तासु कर मरई। जो नींद नारी भोजन का 12 वर्षों तक त्याग करेगा, उसी के हाथ में हमारा पति मारा जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं। जैसे इतनी बात मन में विचार आया, सुलोचना ने अपने पति जो भुजा पड़ी थी, भुजा के हाथ में खड़िया दी और कहा लिखकर बताओ तुम कौन हो। भुजा ने लिखकर बतलाया, देवी तुम 12 बरस की बात करते हो। नींद नारी भोजन सतकोटि, तुम देवी 12 बरस की बात करती हो रे, जिनके लिए करोड़ों वर्ष वो बिना नींद के, बिना नारी के, बिना भोजन के चल सकते हैं मेरे भाई। वो भुजा लिखकर बता रहे हैं आंगन में सुलोचना को सब कुछ बता रहे क्या। नींद नारी भोजन सतकोटि, गजत तासु महिमा छोटी। मम सिर गयो तरस रघुराई, मम सिर गयो तरस रघुराई, भुजा लिखी सब बात बताई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वो आज भुजा लिख करके आंगन में सुलोचना को बतला रहे, देवी तुम क्या कह रहे हैं। 12 बरस की बात उनके लिए तो करोड़ों वर्ष ऐसे बिता सकते हैं। जब इन बातों को सुना,
जब इन बातों को सुना तो सुलोचना जो श्रृंगार कर रही थी उसी आंगन में आज नाचने लगी। जहां पे बैठी थी आंगन में नाचने लगी आज, क्योंकि जानते हो जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए हैं, सुलोचना जानती थी पहले से ही, क्योंकि वो अपने पति को सुहाग जो होता है ना, अपने पति को दान में दे चुकी है हनुमान जी महाराज। लंबी चर्चा है। आज सुलोचना वहीं आंगन में बैठी और नाचने लगी। सब गहने जितने थे सब धन दौलत सब आज लुटाने लगी। क्या कहती है, जब हमारा पति नहीं तो दुनिया में क्या मतलब। क्या कहती कि लुटाए देंगी आज सजना के साज को, लुटाए देंगी आज सजना के साज को। सजना के साज को, बलमा के साज को, लुटाए देंगी आज सजना के साज को, लुटाए देंगी आज सजना के साज को। जब इन बातों को सुना, अब सुलोचना विचार करती कि हमारे जीवन से क्या मतलब, अब हमारे इस शरीर से क्या मतलब है। तो अपने ससुर रावण के पास पहुंची, रावण से सारा हाल सुनाया। रावण विचार करता, रावण कहता देवी तुम ये क्या कह रहे हो, जो हुआ सो हुआ। सुलोचना ने कहा कि पिताजी हमारे पति का सिर मंगवा दो और मैं सिर लेकर के सती होना चाहती। रावण कहने लगा बेटी ये तुमने क्या कहा, ये तुमने क्या कहा। राम आज कह रहा है कि तुम उनके सिर, अपने पति के सिर की बात करती हो। लक्ष्मण, भरत, अंगद, हनुमान सभी के सिर को लाकर काट करके सिर को तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा देवी। लेकिन अब तक तो हमको भरोसा रहा किस बात का, अब लगी रहो भरोसा भारी। अब लगी रहो भरोसा भारी, कुंभकर्ण घन नाद सुरारी। भरोसा भारी भाई कहने में। क्या रावण कहता हमको बड़ी शर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि किसके मारे मर गए भैया, ये किसके मारे मर गए, बंदर और आदमी मारे। हमको बड़ी लज्जा आती है अपना बेटा और भाई कहने में। इनको मरे सोनर बानर के मारे, मरे सोनर बानर के मारे, बात कहत अति लाज हमारे। मरे सोनर बानर के मारे, बात
सच्चिदानंद भगवान की। जब रावण अपने भाई और बेटे की निंदा करने लगा तब तो सुलोचना वहां से चली आई और अपनी मां मंदोदरी के पास पहुंची। कहा, मैया अब हम क्या करें, हमारे पति का सिर मंगवा दो। सुलोचना ने ऐसे जब कहा तो मंदोदरी ने कहा, बेटी तुम रामादल में चले जाओ और अपने पति का सिर ले आओ। जब ऐसा कहा तो सुलोचना ने कहा, मैया वो तो दुश्मन की सेना है और दुश्मन की सेना में हम चले जाएं। मंदोदरी ने कहा, बेटी ये तुम क्या कहती हो, बेटी तुम ये क्या कह रही, वो दुश्मन की सेना कहां, वहां पर तुम्हारे हैं, कौन है वहां पर? एक नारी व्रत रघुबर तेरा, एक नारी व्रत। मंदोदरी बता रही है, सुलोचना से कहती, देवी बेटी तुम चले जाकर के वहां से सिर ले आओ, वहां पर तो सब तुम्हारे ही हैं।